बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है वर्ल्ड मैप सीरीज़। वर्ल्ड मैप सीरीज़ के आज के इस सेशन में हम एशिया के मैप के हवाले से देखेंगे कि एशिया के मैप में कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल है, इसकी बाउंड्रीज़ किन किन वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ के साथ मिलती हैं, और इससे रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। और आज का सेशन देखने के बाद आप एशिया मैप के हवाले से उसकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के हवाले से बहुत बेहतर अंदाज में आप लर्न कर पाएंगे, और उससे रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको ग्रैस्प कर लेंगे। और एग्जामिनेशन में एशियन मैप से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी के साथ उसको क्लिक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हम इस लक्ष्य की मदद से देखेंगे कि एशियन कॉन्टिनेंट जनरली कहाँ पे पाया जाता है, उसकी एसोसिएशन और बाउंड्रीज किन किन वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज के साथ मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको पोर्शन ये वाला लाइट येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। इसकी अगर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसके वेस्ट में ये वाला जो लाइट ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। इसके साउथ वेस्ट के तरफ अगर हम जाते हैं तो ये वाला पोर्शन आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ नजर आता है। एशिया के नॉर्थ में हम जाएं तो ये वाला पोर्शन जो इक्वेटर के नॉर्थ मोस्ट की तरफ होता है इसमें आर्कटिक ओशन है। और अगर हम एशिया के ईस्ट की तरफ जाते हैं इस साइड पे तो ये वाला जितना पोर्शन है ये पैसिफिक ओशन के साथ लगता है। उसके बाद ये नीचे साउथ की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एरिया जो पोर्शन नजर आता है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट या ओशियाना के साथ लगता है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एशिया का जो है ये पार्ट जो है ये इंडियन ओशन के साथ लगता है। तो ये है एसोसिएशन एशियन कॉन्टिनेंट की। अब हम देखते हैं कि उसकी एसोसिएशन किन वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज के साथ है। अगर हम लैंड बॉडीज को देखते हैं तो यहाँ पे एशिया के वेस्ट में जो है यूरोप पाया जाता है। साउथ वेस्ट में हम देखते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। जबकि अगर हम इसके साउथ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। तो ये तीन मेजर लैंड बॉडीज है एशियन कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड है। अगर वाटर बॉडीज की बात की जाए तो एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, इसके साउथ में इंडियन ओशन है और इसके नॉर्थ में जो है आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह एशियन कॉन्टिनेंट की तीन कॉन्टिनेंट्स के साथ और तीन वाटर बॉडीज के साथ इसकी एसोसिएशन बनती है। जनरल मैप देखने के बाद अब हम एशियन कॉन्टिनेंट के मैप को देखते हैं और देखते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट किन किन कंट्रीज और किन किन रीजन के ऊपर बेस करता है। तो सबसे पहले हम इसको बाइफुरकेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो एशिया का वो पार्ट जो एशिया के नॉर्थ की तरफ पाया जाता है, नॉर्थ की पाया जाता है यानी ऊपर की तरफ यानी इक्वेटर के अपर वाली साइड पे पाया जाता है ये वाला पोर्शन, तो इसे नॉर्थ एशिया कहते हैं। और नॉर्थ एशिया मोस्टली रशियन कंट्री के ऊपर बेस करता है। रशियन कंट्री एक बड़ा कंट्री है, लिहाजा वो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा कंट्री है। तो एशिया का नॉर्थ जो है वो रशियन कंट्री के ऊपर बेस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशिया के साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं या कौन कौन सी कंट्रीज साउथ एशियन रीजन में पाए जाते हैं। तो साउथ एशियन कंट्री यहाँ से स्टार्ट होता है अफगानिस्तान से, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ यहाँ से आता सीधा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद सीधा यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होता हुआ सीधा नीचे जाता है और वहाँ से फिर श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद मालदीव, और मालदीव से होता हुआ ये इस तरह घूम के दोबारा इस एरिया में आता है। तो ये वाला रीजन जो रेड इंक के साथ मार्क किया गया है ये साउथ एशिया में आता है, यानी वो मालिक जो एशिया के साउथ में पाए जाते हैं उन्हें साउथ एशिया कहते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत का नाम काबुल है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है उसके नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान और इसकी कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं अगर हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। उसके बाद न्यू इंडिया के अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो नेपाल है और नेपाल की दारुल हुकूमत का नाम है काठमांडू। उसके साथ हम इंडिया के अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं फर्दर तो बांग्लादेश है और बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका, और बांग्लादेश के नॉर्थ में जो है वो भूटान पाया जाता है जिसकी कैपिटल के नाम है थिम्पू। उसके बाद हम इंडिया के साउथ में जाते हैं तो ये आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, और श्रीलंका के कैपिटल के नाम है सिरिजाया वर्देनापुरे कोटी, ये उसका न्यू नाम है, पहले इसका नाम था कोलंबो। जबकि एक आइलैंड कंट्री जो छोटा सा कंट्री आपको श्रीलंका के साथ इंडियन ओशन में नजर आता है इसे
मालदीव्स कहते हैं, उसके कैपिटल का नाम है माले। तो ये वाले कंट्रीज जो है वो साउथ एशियन रीजन में पाए जाते हैं। इस हवाले से एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इन कंट्रीज के हवाले से है, जिसको आप एसोसिएट और रिलेट कर सकते हैं, वो ये है कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सार्क कहते हैं, और वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन उन ममालिक के ऊपर बेस करती है जो कि साउथ एशिया में पाए जाते हैं। ये 8 ममालिक हैं जो साउथ एशिया में पाए जाते हैं, और इनके ऊपर जो बेस करती है वो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, और ये 8 दिसंबर 1985 को ढाका में कायम हुई थी। तो इस तरह आप इन साउथ एशियन कंट्रीज सार्क के साथ एसोसिएट करके ज़हननशीन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, यानी एशिया के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज पाए जाते हैं। तो एशिया के ईस्ट में जो कंट्रीज पाए जाते हैं उनमें मेजर कंट्रीज में है मंगोलिया, और मंगोलिया की कैपिटल का नाम है उलानबतर, और मंगोलिया में एक फेमस डेजर्ट भी पाया जाता है जिसे गोबी डेजर्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है चाइना, काफ़ी बड़ा मुल्क है और इस रीजन का, और इसकी कैपिटल का नाम है बीजिंग, और चाइना जो है वो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। उसके साथ हम देखते हैं कि चाइना के साथ यहाँ पे ताइवान हमें नज़र आता है, उसकी कैपिटल का नाम है तेपी। और अगर हम फर्दर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 2 नेबरिंग कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल के नाम है प्योंगयांग, जबकि साउथ कोरिया की कैपिटल के नाम है सियोल। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन यहाँ पे पाई जाती है, जो दोनों के दरमियान बाउंड्री है, उसे 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। इसके साथ जो कंट्री मोस्ट ईस्ट में हमें नजर आता है यहाँ पे, ये जापान है, और जापान की कैपिटल के नाम है टोक्यो। इस तरह ये वाले जो कंट्रीज हैं ये ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, यानी एशिया के ईस्ट में आते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज एशिया के साउथ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट रीजन। तो ये वाले कंट्रीज आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रिप जो नज़र आ रही है, ये जो रेड इंक के अंदर है, ये वाले सारे कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आते हैं। एक साइड से मैं शुरू कर लेता हूँ। रेड इंक के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है बर्मा, और उसके बाद यहाँ उसके साथ नेबरिंग कंट्री है लाओस, लाओस के साथ है वियतनाम। तो बर्मा, लाओस और वियतनाम ये एक बिल्कुल लाइन में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे तो थाईलैंड है, और थाईलैंड के साथ है कंबोडिया। तो ये मिलाकर 5 ममालिक बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कंट्रीज हैं, बर्मा, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया। उसके साथ हम जब नीचे की तरफ जाते हैं साउथ की तरफ, तो जब बड़ा आइलैंड कंट्री यहाँ पे आपको नज़र आता है ये है इंडोनेशिया। ये मोस्टली पार्ट जो आपको जो येलो वाला नज़र आता है ये इंडोनेशिया के ऊपर बेस करता है, ये इंडोनेशिया के ऊपर बेस करता है। उसके साथ इसके साथ जो कंट्री इसके नज़र आता है वो मलेशिया है, और मलेशिया की कैपिटल के नाम है कुआलालंपुर। इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम है जकार्ता। इंडोनेशिया के जो मेजर आइलैंड्स हैं उनमें सुमात्रा, उसके बाद जावा, बोर्नियो एंड सुलवेसी, ये मेजर आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 13,000 आइलैंड्स पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपिलागो जो है वो इंडोनेशिया कहलाया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ जो आइलैंड्स हैं वो 13,000 है। मलेशिया 2 पार्ट्स में आपको नजर आता है। एक उसका जो हिस्सा है वो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया के साथ मिला हुआ नजर आता है, और इसका दूसरा रीजन जो है वो बोर्नियो आइलैंड की तरफ नजर आता है। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो उसके साथ जो छोटा सा मुल्क यहाँ नजर आता है आपको, ये ब्रुनाई है। छोटा मुल्क है लेकिन काफी जो है वो रिच कंट्री है। उसके साथ आइलैंड कंट्री है फिलीपाइंस, और फिलीपाइंस की कैपिटल का नाम है मनीला। इस तरह ये वाली कंट्रीज जो है ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आते हैं, जो कि एशिया के साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रीजन जो कि एशिया का है वो सेंट्रल एशिया है। ये वाला पोर्शन जो कि रेड इंक के अंदर आपको नजर आता है ये सेंट्रल एशिया है, और ये 5 कंट्रीज के ऊपर बेस करता है। फर्स्ट कंट्री है कजाकिस्तान, इस रीजन का भी बड़ा कंट्री है, और कजाकिस्तान के हवाले से एक यूनिक बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री भी है। और अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया में भी ये रकबे के हवाले से काफी बड़ा कंट्री है। इसकी कैपिटल का नाम है आस्ताना। उसके साथ नीचे की तरफ जो है अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट कंट्री है किर्गिस्तान, और उसके बाद है ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के साथ कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के साथ कंट्री है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान कंट्री को ये एजाज हासिल है कि ये दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जो कि डबल लैंड लॉक कंट्री है, यानी खुद से भी लैंड लॉक कंट्री है, और इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो भी लैंड लॉक कंट्री हैं। तो ये लैंड लॉक कंट्री के बीच में घिरा हुआ है, तो इस हवाले से ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। इसके साथ हम देखते हैं तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज और हैं, जो 4 और कंट्रीज हैं, वो भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इन कंट्रीज के हवाले से एक यूनिक चीज ये है कि इन सब कंट्रीज के नाम के साथ सतान आता
आता है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसके बाद एक और चीज़ जो यूनिक है इन नाम्स के हवाले से, 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो रहे हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। दूसरा 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नाम फर्स्ट लेटर जो है वो टी से स्टार्ट हो रहे हैं, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और एक कंट्री इनमें अलग बचता है, उज़्बेकिस्तान है, जो कि यू से स्टार्ट हो रहा है और ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो हम देखने जा रहे हैं वो है मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो इस तरह ये वाला पोर्शन जो है ये मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, तुर्की, और तुर्की के बाद यहाँ इजिप्ट, और उसके साथ हम यहाँ भी आते हैं। तो ये वाला जितना भी पोर्शन आपको यहाँ नज़र आता है रेड इंक के अंदर, जो मिडिल ईस्ट में कहलाता है। इसके मेजर कंट्रीज़ में यहाँ पे ईरान है, कैपिटल इसका नाम है तेहरान। उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरबिया आपको नज़र आता है और इसकी कैपिटल का नाम है रियाज। उसके साथ UAE अबू धाबी इसकी कैपिटल नाम है। इसके साथ अरबियन सी के साथ यमन और ओमान 2 कंट्रीज लगते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं तो इजिप्ट है, इजिप्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ये एशिया और अफ्रीका दोनों में पाया जाता है। उसके साथ इसराइल और लेबनान 2 कंट्रीज़ यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। और यहाँ के आगे जाते हैं तो सीरिया, और सीरिया के बाद यहाँ पे हमें टर्की नज़र आता है। तो दीज आर द मेजर कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया को हम देखते हैं तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है चाइना, और फिर चाइना से ये होता हुआ सीधा जाता है जनाब ताइवान, ताइवान के बाद जापान, और जापान के साथ होता हुआ यहाँ से ये वाला रीजन जो आपको नज़र आता है ये ईस्ट एशिया में कहलाता है। इसके बड़े रीजन्स में आपको कंट्रीज़ में मंगोलिया है, उसके बाद चाइना, देन नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। दीज आर द मेजर कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशियन रीजन। एशिया के मोस्टली रीजन्स देखने के बाद अब हम इन रीजन्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि इस हवाले से हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो मिडिल ईस्ट को सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर कंट्रीज उसके हैं, वहाँ पे हमें ईरान नज़र आता है, ईरान की कैपिटल के नाम है तेहरान। उसके बाद यहाँ आगे आते हैं तो ईरान के अगर हम पर्शियन गल्फ को क्रॉस करते हैं तो मेजर कंट्रीज के अपोजिट आता है सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, अबू धाबी इसकी कैपिटल का नाम है। उसके साथ अरबियन सी वाली साइड पे जाएं ईस्ट की तरफ तो ओमान, उसकी कैपिटल का नाम है मस्कत, और यहाँ पे यमन है जिसकी कैपिटल का नाम है सना। उसके बाद ईरान के अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ हम डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पे इराक नज़र आता है, इराक की कैपिटल के नाम है बगदाद, और फिर इराक के साथ जो नेबरिंग कंट्री है वो कुवैत है, यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ रीजन में नजर आता है। सऊदी अरब के साथ 2 छोटे कंट्रीज और भी हैं जो आइलैंड कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्रीज यहाँ पे नजर आते हैं। इनमें बहरीन है, इसकी कैपिटल के नाम है मनामा, जबकि यहाँ पे कतर आपको नजर आता है और कतर की कैपिटल का नाम है दोहा। तो ये 2 कंट्रीज हैं जिनकी एसोसिएशन और बाउंड्री सऊदी अरबिया के साथ लगते हैं। इसके साथ जब हम रेड सी क्रॉस करते हैं तो फिर इजिप्ट आता है, और इजिप्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी ये एशिया और अफ्रीका दोनों में पाया जाता है, और इसकी कैपिटल के नाम है कैरो। सऊदी अरबिया के साथ वेस्ट में जिसका बॉर्डर लगते हैं वो जॉर्डन है, और जॉर्डन की कैपिटल के नाम है ओमान। उसके साथ आगे हम जाते हैं वेस्ट की तरफ तो इजराइल, और फिर इसके कैपिटल का नाम है जेरूशलम, देन लेबनान विद द कैपिटल ऑफ बैरूत, एंड उसके साथ हम यहाँ पे सीरिया नजर आता है जिसकी बाउंड्रीज इराक और तुर्की दोनों के साथ लगती हैं, और इस साइड पे जॉर्डन के साथ लगती हैं, और इसकी कैपिटल के नाम है दमास्कस। उसके साथ जो इस रीजन का बड़ा कंट्री है, इसके एक साइड पे मेडिटरेनियन और दूसरी साइड पे ब्लैक सी है, दैट इज तुर्की, और तुर्की की कैपिटल के नाम है अंकारा। और तुर्की के साथ एक छोटा सा कंट्री हमें नजर आता है साइप्रस, और साइप्रस की कैपिटल का नाम है निकोसिया। सो दीज आर द मेजर कंट्रीज ऑफ दिस रीजन मिडिल ईस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसकी इंपॉर्टेंस इस हवाले से है कि ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के हवाले से पूरी दुनिया में इसका एक सेंट्रल पोजीशन है। दैट इज व्हाई दिस रीजन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो सेंट्रल एशियन रीजन है, और सेंट्रल एशियन रीजन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स के हवाले से देखें, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज की हम बात करते हैं तो मेजर कंट्री है यहाँ पे कजाकिस्तान, उसके साथ उसके नेबरिंग कंट्री है किर्गिस्तान, देन वी हैव ताजिकिस्तान, वी हैव उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो दीज आर द 5 मेजर कंट्रीज ऑफ दिस रीजन्स व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रल एशियन रीजन। इन कंट्रीज के कैपिटल की बात की जाए तो कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम है आस्ताना, उसके साथ किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम है बिश्केक, ताजिकिस्तान की कैपिटल का नाम है दुशंबे, उज़्बेकिस्तान के कैपिटल का नाम है ताशकंद, और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल का नाम है अशगाबाद। अब इन नाम के हवाले से 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी कंट्रीज हैं उनके आखिर में सतान आता है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड
ताजिकिस्तान। दूसरा, इन ममालिक को अगर हम ग्रुप बनाएं तो 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो रहे हैं, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट हो रही हैं, तुर्कमानिस्तान एंड ताजिकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा है और अकेला कंट्री है। कजाकिस्तान वो मुल्क है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये जितने भी कंट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लेकिन इनमें एक कंट्री ऐसा है उज़्बेकिस्तान जो कि डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी खुद भी लैंडलॉक्ड है और इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज पाए जाते हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज के अंदर पाया जाता है, इस हवाले से इसे जो है डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। इन कंट्रीज के कैपिटल के हवाले से काफी प्रॉब्लम्स होती है, इनके नाम के हवाले से, तो मैंने उनको इंटरेस्टिंग वे में एक ट्रिक आपके लिए दे देता हूं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। तो कजाकिस्तान के कैपिटल का नाम है आस्ताना, तो आप इसको कास्ताना के नाम से ज़हनशीन कर सकते हैं, और KFR यहाँ पे आप कर सकते हैं कजाकिस्तान। दूसरा, किर्गिस्तान के कैपिटल का नाम है बिश्कीक, और आप इसको याद करेंगे किरकीक के नाम से, और किर इज स्टैंड्स फॉर किर्गिस्तान एंड कीक इज फॉर बिश्कीक। तो इस तरह आप किरकीक का नाम बनाकर इसको ज़हनशीन कर सकते हैं। ताजिकिस्तान के कैपिटल का नाम है दुशंबे, तो आप इसको ताशंबे के नाम से ज़हनशीन कर लें, तो TA फॉर ताजिकिस्तान और शंबे फॉर दशंबे। तो इस तरह ये नाम आप हमेशा ज़हनशीन कर लेंगे और आप इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज तुर्कमानिस्तान, और इसके कैपिटल का नाम है अशगाबाद। तो इसको आपने याद इस तरह करना है कि इसके तुर्कमानिस्तान के फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स आपने लेने हैं TUR, और अशगाबाद के लास्ट 3 अल्फाबेट्स लेने हैं BAD बाद। तो इस तरह ये तुर्बत बन जाता है, और तुर्बत जो है वो पाकिस्तान का एक शहर का नाम है तुर्बत। तो इस तरह आप तुर्कमानिस्तान और अशगाबाद को ज़हनशीन कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है उज़्बेकिस्तान, और इसकी कैपिटल का नाम है ताशकंद। तो इसको याद करने के लिए आपने UT की एब्रीविएशन को ज़हनशीन करना है, U फॉर उज़्बेकिस्तान एंड T फॉर ताशकंद। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब साउथ एशिया। तो साउथ एशियन रीजन यहाँ पे हमें नक्शे में नजर आता है, ये वो वाला रीजन है जो कि एशिया के साउथ में पाया जाता है, और ये वो कंट्रीज हैं जो कि एशिया के साउथ एशियन रीजन में पाए जाते हैं। उनमें फर्स्ट कंट्री है अफगानिस्तान, काबुल उसकी कैपिटल का नाम है, देन पाकिस्तान इस्लामाबाद, इंडिया का कैपिटल का नाम है न्यू दिल्ली, नेपाल की कैपिटल का नाम है काठमांडू, भूटान की कैपिटल का नाम है थिम्पू, बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका, श्रीलंका के कैपिटल का यहाँ पे हमें नजर आता है उसका नाम है कोलंबो, एंड मालदीव्स की कैपिटल का नाम है माली। इस तरह ये वो 8 कंट्रीज हैं जो कि साउथ एशियन रीजन में पाए जाते हैं। इन रीजन के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन ममालिक के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बेस करती है जिसे सार्क कहते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर बेस करती है, और ये 8 कंट्रीज जो है वो उसके रुकन है। सार्क का जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बनाई गई थी, और ये इन रीजनल कंट्रीज के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट रीजन इज साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यानी ये वो वाला रीजन है जो कि एशिया के साउथ ईस्ट में पाया जाता है, यानी साउथ एशिया के साथ नेबरिंग में है साउथ ईस्ट एशिया, यानी साउथ एशिया के थोड़ा ईस्ट में चले जाएं तो ये वाला रीजन स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट कंट्री है म्यांमार, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे उसके साथ लाओस, लाओस के बाद ये वाला जो आपको स्ट्रिप नजर आती है, उसके बाद लाओस के साथ है थाईलैंड, और थाईलैंड के साथ हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे है कंबोडिया, और ये वाली स्ट्रिप जो नजर आती है ये है वियतनाम। तो इस तरह ये 5 कंट्रीज जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कोलंबिया। उसके साथ हम आगे आते हैं तो यहाँ इंडोनेशियन कंट्री आपको नजर आता है, ये जितना भी लाइट रेड कलर आपको नजर आता है ये सारे के सारा इंडोनेशिया के ऊपर बेस करता है, और इंडोनेशिया जो है वो मोस्टली आइलैंड के ऊपर बेस करता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, अबाउट 13,000 आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन इंडोनेशिया, और ये मुख्तलिफ जो है वो आइलैंड के ऊपर बेस करता है। ये वाला रीजन आपको सारा आइलैंड के नजर आता है। उसके साथ ये वाला कंट्री है, यहाँ पे आपको नजर आता है ये मलेशिया है, और मलेशिया भी 2 हिस्सों में आपको नजर आता है, एक ये वाला इसका पीस पोर्शन है और दूसरे वाला पोर्शन आपको यहाँ नजर आएगा ये बोर्नियो आइलैंड, और बोर्नियो आइलैंड जो है ये डिवाइडेड है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ये वाला पोर्शन जो है ये इंडोनेशिया में है और जो दूसरे वाला पोर्शन है वो मलेशिया में है। तो मलेशिया के इस पोर्शन के एंड पे यहाँ छोटा सा आपको ये जो नज़र आ रहा है ये कंट्री है ब्रुनाई, एक इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है लेकिन काफ़ी रिच कंट्री है। इसी तरह मलेशिया के इस कोने में अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे भी आपको नज़र आता है, और उसे सिंगापुर कहते हैं। और सिंगापुर के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एशियन कॉन्टिनेंट में वो कंट्री जो कि इक्वेटर के सबसे नज़दीक पाया जाता है
वो जो है सिंगापुर है और उसकी कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी पहले भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और आइलैंड कंट्री आपको नज़र आएगा, ये फिलीपाइंस है। ये इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का। तो ये वाले कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट एशिया, यानी वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो इस नक्शे में जितने भी ममालिक आपको नजर आते हैं ये एशिया के ईस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट कंट्री जो है वह मंगोलिया है, उसकी कैपिटल यहाँ पे है उलानबातर। और इसके अलावा यहाँ पे उसके एक फेमस डेजर्ट भी है जिसे गोबी डेजर्ट कहते हैं। उसके बाद जहाँ उसके नीचे अगर हम आते हैं साउथ की तरफ, तो यहाँ पे चाइना है और चाइना की कैपिटल के नाम यहाँ पे है बीजिंग। उसके बाद यहाँ हम आगे आते हैं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यहाँ पे आपको नजर आते हैं। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का नाम है प्योंगयांग, जबकि साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है उसे 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे जापान, और जापान भी एक आइलैंड कंट्री है और मोस्टली जो है ये आइलैंड के ऊपर बेस करता है। इसके मेजर अगर आइलैंड की हम बात करें तो 4 मेजर आइलैंड हैं जिनके ऊपर जापान जो है वो बेस करता है। ये वाला जो आइलैंड आपको नजर आता है इसे होकाइडो आइलैंड कहते हैं, और ये वाला पोर्शन जो कि सेकंड में आपको नजर आता है और बिगेस्ट भी है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये जितना भी आपको आइलैंड नजर आता है जो कि बिगेस्ट पार्ट ऑफ जापान भी है, तो ये हॉन्शू आइलैंड इसे कहते हैं। और हॉन्शू आइलैंड में ही जो है वो टोक्यो यानी जापान का कैपिटल पाया जाता है। तो इस हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस भी है और इस हवाले से आपने इसको ज़हनशीन करना है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि टोक्यो किस आइलैंड में पाया जाता है, तो सेकंड जो आइलैंड है जो बिगेस्ट भी है उसे हॉन्शू आइलैंड कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज शिकाकू आइलैंड यहाँ भी आपको नजर आता है। और फोर्थ वन, उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पे आपको नजर आता है इसे क्यूशू आइलैंड कहते हैं। तो 4 मेजर आइलैंड से जिनके ऊपर जापान बेस करता है। जापान के हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता चलूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, कि जापान के ऊपर 2 जो है वो बम गिराए गए थे यूएसए की तरफ से 1945 में। तो फर्स्ट बम जो गिराया गया था वो गिराया गया था जनाब हॉन्शू आइलैंड में। हॉन्शू आइलैंड और हॉन्शू आइलैंड में ही एक उनका सिटी है जिसे हिरोशिमा कहते हैं। तो आप इसे इस हवाले से याद कर सकते हैं कि H फॉर हॉन्शू एंड H फॉर हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में सबसे पहले 6 अगस्त को एक बम गिराया गया था और उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो सबसे पहले गिराया गया था और ये यूरेनियम बेस्ड बम था। उसके बाद जो दूसरा बम जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो यहाँ पे जो लास्ट आइलैंड है यहाँ पे गिराया गया था और इस आइलैंड का नाम था क्यूशू आइलैंड। और नागासाकी शहर जो है इस आइलैंड में पाया जाता है जहाँ पे ये बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। और इस बम का नाम था फैट मैन और ये प्लूटोनियम बेस्ड बम था जो कि इस शहर के ऊपर गिराया गया था। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो जापान के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हम देखते हैं सी ऑफ जापान और येलो सी आपको नजर आते हैं। तो याद रखें सी ऑफ जापान की एसोसिएशन बनती है जापान के साथ, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ, और ये वाला पोर्शन जो है ये रशिया का पोर्शन है। तो इस तरह 4 कंट्रीज हैं जो कि सी ऑफ जापान के साथ एसोसिएटेड है। येलो सी की अगर हम बात करते हैं तो येलो सी की एसोसिएशन बनती है चाइना के साथ और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ आप कह सकते हैं कि इसकी एसोसिएशन बनती है। और अगर ताइवान को भी शामिल कर लें तो ताइवान की एसोसिएशन भी बनती है, लेकिन उससे पहले ईस्ट चाइना सी आता है। तो 3 कंट्रीज हैं जिनकी एसोसिएशन येलो सी के साथ बनती है, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यहाँ जो चीज़ आपने ज़हनशीन करनी है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 सीज के दरमियान मुश्तरक है, यानी येलो सी का हिस्सा भी है और सी ऑफ जापान का हिस्सा भी है। उसके साथ हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी आपको नजर आता है और ईस्ट चाइना सी जो चाइना के ईस्ट में पाया जाता है। और अगर हम फर्दर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है और साउथ चाइना सी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से और स्ट्रेटेजिक नोयत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ममालिक के दरमियान कशमकश पाई जाती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट समरी ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, आपके के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े हैं एशियन कंट्रीज़ के हवाले से उसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, रीकैप कर लेते हैं एक समरी की सूरत में, ताकि हमारे जहन में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो एरिया है। तो एशिया का एरिया है 4,45,79,000। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि अराउंड 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करते
करते हैं स्क्वायर माइल्स में, तो 1,72,12,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर माइल्स इसका एरिया बनता है, यानी 17.2 स्क्वायर माइल्स इसका एरिया बनता है। इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो 30% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय एशियन कॉन्टिनेंट। तो टोटल लैंड एरिया में जो एशिया का जो शेयर है वो 30% है, जबकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो दैट इज 8.7%। ये दोनों परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लैंड एरिया is 30% and total surface area and the earth's total surface area that is covered by Asian continent is 8.7%. If we talk about the population of Asian continent, that is roughly 4.5 billion or 60% of the total world population। 4.5 अरब या दुनिया की आबादी का 60% जो है वो एशिया के ऊपर बेस करता है। Total number of countries in Asia are 49. These countries are the members of United Nations, while there is one country that got the status of observer, that is Palestine, and 5 other countries which are located also in Asian continent। Time zone की हम बात करते हैं तो there are total 10 time zones in Asian continent from 2 UTC2 to UTC12। तो 10 time zones are present in Asian continent from। So if we talk about the time zones of Asian continent, so it has 10 time zones from UTC+2 to UTC+12। Northmost point of Asian continent, that is very important। तो एशिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो रशिया है और उस जगह का नाम है फ्रांस जोसेफ लैंड, जहाँ पे ये पॉइंट है जो कि एशिया का नॉर्थ मोस्ट है। साउथ मोस्ट की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया है और वहाँ का एक आइलैंड है जिसका नाम है पनामा आइलैंड, दैट इज द पॉइंट ऑफ साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। इफ वी टॉक अबाउट वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, दैट इज टर्की एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज केप बाबा, दैट इज द वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, दैट इज अगेन रशिया एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज Big Dive, and the name of this place is Big Diome। That comes to the end of this session। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे इजाजत चाहूंगा और जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नए सेशन में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।